गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ एलिमेंट्स जो हम पहले उनके बारे में पढ़ चुके हैं 20 एलिमेंट्स, ठीक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा हीलियम। थर्ड क्या है लिथियम। फोर्थ बेरिलियम और फिफ्थ बोरॉन। पहले इन 5 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि हाइड्रोजन के एटम के बारे में, हीलियम के एटम के बारे में, लिथियम के, बेरिलियम और बोरॉन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके सेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, नाभिक, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर पे मिलेगा आपको। उसके अंदर क्या होंगे हमारे 2 पार्ट होंगे। न्यूक्लियस के 2 पार्ट हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होंगे उन पे चार्ज कौन सा होगा, नो चार्ज। कोई चार्ज नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। जब हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं उसके सेंटर पे हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं हम नाभिक। नाभिक के अंदर हमें 2 चीज़ मिलेंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पे आवेश कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स पे क्या होगा, कोई आवेश नहीं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, ठीक है, वो कहाँ होंगे, ये हमारा शेल है, ये हमारा फर्स्ट शेल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, सेल के बारे में, सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, वो लगातार घूम रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल कितने होते हैं। तो हम सेल की बात करते हैं। सेल कितने होते हैं, टोटल 4, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, ठीक है। हिंदी में सेल को क्या बोलते हैं हम, कक्ष, ठीक है। और पहले कक्ष में या इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला कक्ष है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2, ठीक है। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, दूसरे कक्ष पे, यानी कि सेकंड शेल पे। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8, ठीक है। उसके बाद थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18, ठीक है। और फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। हमने अभी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के एटम की। हाइड्रोजन का एटम जब हम बना रहे हैं, अब हम न्यूक्लियस को कैसे दिखाएंगे, एक बिंदु के रूप में, एक डॉट के रूप में यहाँ दिखा देंगे। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है हमारा फर्स्ट शेल, पहला कक्ष, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। और एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परमाणु संख्या, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जितनी भी किसी की परमाणु संख्या है, जितनी भी किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं उसे, एटॉमिक नंबर। जितना भी जिसका एटॉमिक नंबर है किसी भी तत्व का, उतने ही उसके क्या है, उसके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही क्या है उसके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है,
ठीक है। और मैंने कहा कि जितना एटॉमिक नंबर, जितनी परमाणु संख्या, उतने ही उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि उसकी परमाणु संख्या 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1। ठीक है। अभी हमने भरने क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हम इसका पहले कक्ष में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शा देंगे, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में, इस कक्ष में क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा हीलियम, जिसका संकेत क्या है, He। उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 2। ये किसका एटम बन गया, हमारा हाइड्रोजन का। ये कंप्लीट हो गया कि हमने हाइड्रोजन के एटम के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब हम किसका इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, हीलियम का। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमें किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहले उसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे। तो हम यहाँ हीलियम का अब एटम बनाएंगे, बीच में हम क्या दिखाएंगे, नाभिक और न्यूक्लियस। यहाँ उसका संकेत लिखेंगे। ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये हीलियम के हमारे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कक्ष में हमने भर दिए। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है लिथियम। लिथियम का संकेत Li और परमाणु संख्या 3। ठीक है। अब लिथियम का जब हम एटम बनाएंगे, लिथियम का एटम जब हम बना रहे हैं, बीच में हमने दिखा दिया नाभिक, यहाँ उसका संकेत लिख दिया। हमें पता है पहले कक्ष में, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और सेकंड शेल में कितने आएंगे, 8। तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो पहले कक्ष में कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1, 2। अब फर्स्ट शेल कंप्लीट भरा जा चुका है, पहला कक्ष पूरा भरा जा चुका है। अब हम क्या करना पड़ेगा, दूसरे शेल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। पहले शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सेकंड शेल में जाएगा। तो हमने सेकंड शेल ले लिया और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट पे, उसका नाम क्या है, बेरिलियम, Be। और उसकी एटॉमिक नंबर कितना हमारा, 4। बेरिलियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, 4। फर्स्ट में कितने भरे जा सकते हैं, 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन से इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट 2 किस में जाएंगे, अगले शेल में, और यहाँ इसका सिंबल लिख देंगे। ठीक है। ये हमारा किसका एटम हो गया, बेरिलियम का। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितनी है, 5। ठीक है। अब हमें बोरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। बोरॉन के पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही आ सकते हैं, तो 2 ही भरे जाएंगे। दूसरे कक्ष में बाकी कितने रह गए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए जाएंगे, 1, 2, 3, और नीचे इसका क्या लगा देंगे हम, सिंबल। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6। कार्बन के बारे में अब हम बात करेंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6। पहले कक्ष में, पहले शेल में कितने आ सकते हैं, 2। बाकी कहाँ आएंगे, सेकंड शेल में, 1, 2, 3, 4, टोटल 6 हो गए। तो ये हमारा किसका एटम हो गया, कार्बन का। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है वो होता है नाइट्रोजन। N, और उसके एटॉमिक नंबर कितना है, 7। एटॉमिक नंबर 7 मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, 7 है। तो अब हम नाइट्रोजन का एटम फिल करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा दिया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में कितने और चाहिए हमें, 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं।
1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए 7। नीचे क्या लिख देंगे इसका सिंबल। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा ऑक्सीजन, उसका सिंबल है O और एटॉमिक नंबर 8। तो ये हमारा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका सिंबल लिख देंगे O। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है वो आता है फ्लोरीन। F, एटॉमिक नंबर 9। तो फ्लोरीन के लिए एटम बनाएंगे हम। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 2 9 हो गए कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद हमारा एलिमेंट आता है नियोन, उसका सिंबल है Ne, एटॉमिक नंबर 10। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेकंड शेल कंप्लीटली फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है। ठीक है। 2 शेल के बारे में हमने बात कर ली और टोटल एलिमेंट कितने हो गए हमारे आज 10। कल हम बात करेंगे 11 से 20 एलिमेंट्स के बारे में और कल से हम थर्ड शेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।